Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So, dear students, today onwards, I'm going to teach you. I'm going to finish your lesson number 5 of the 12th class, and the name of this lesson is the Indigo. In this lesson, we are discussing about the Mahatma Gandhi and a poor peasant of the India. Okay, so शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ना कि कोई आपका दूसरा सब्जेक्ट है। और लैंग्वेज जब पढ़ते हो तो आपको हर एक एक चीज़ की आपको बड़े ही सावधानी के साथ आपको लिखना है। ये आपके फाइनल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी में से प्रश्न बनता है, क्योंकि सीबीएसई है वो क्या करता है कि आपके स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करती है। अगर आपने स्टेप पे गलत किया हो तो वहीं पे आपके नंबर डिडक्ट कर दिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं बेटा, आप लोग को जो मैं लेसन पढ़ा रहा हूं, जिस तरह से हम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उसके नीचे जो भी वर्ड्स बोलता हूं उसके नीचे आप अपनी उंगली रखते हुए बोल देखो कि हाँ भाई इसका सेंस क्या आएगा। इसको ऐसे पढ़ने की कोशिश मत करो कि सबने क्या बोल रहा है क्या नहीं। हम क्लास में कैसे पढ़ते हैं, मान लीजिए कि भाई मैं आपकी क्लास के सामने ही खड़ा हुआ हूँ और मैं आप वहाँ पे लेक्चर स्टैंड के ऊपर खड़ा होकर आपको लेसन डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। देखिए क्या कह रहा है इसमें। गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ द वुमेन्स क्लॉथ। गांधी जी ने क्या किया भाई, वहाँ की औरतों की जो स्थिति थी वो बहुत ही मैली कचोली स्थिति को देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। उसने उसकी जो पत्नी थी कस्तूरबा से क्या कहा कि भाई वह इसके बारे में औरतों से बात करें। वन वुमन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट। एक औरत कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में लेके गई एंड आस्क्ड एंड सेड, से कहा लुक देखिए, देर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड, कि यहाँ पे ना तो कोई बक्सा है और ना ही कोई अलमारी है। हेयर फॉर क्लॉथ्स, किसके लिए भाई, कपड़ों के लिए। द साड़ी आई एम वियरिंग, जो साड़ी जो मैंने पहनी हुई है, इज द ओनली वन आई हैव, केवल मेरे पास केवल एक ही ये साड़ी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन द चंपारण, चंपारण में ज़्यादा समय रुकने के दौरान गांधी जी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। अब गांधी जी ने क्या किया कि अपने जो आश्रम की क्या किया भाई, दूर से दृष्टि रखी या उसके ऊपर निरीक्षण रखा। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, वह लगातार किससे क्या भेजते गए भाई, दिशा निर्देश भेजते गए, किसके माध्यम से, पत्र के माध्यम से। एंड आस्क्ड फॉर द फाइनेंस अकाउंट, और उसने क्या किया भाई, उससे किस चीज़ की वो मांग की, धन संबंधी हिसाब मांगते रहे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrines trench। अब एक बार क्या क्या उसने क्या लिखा कि जो आश्रम में जो रहने वाले जो इंसान थे उसको क्या लिखा कि भाई अब समय आ गया था टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंच। का अर्थ क्या होता है कि जो पुराने जो लैट्रिन की जो गड्ढे जो खोदे हुए थे, अब उनका समय आ गया है क्या करने का, उनको भर देने का, मतलब आर्ट देने का। एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज, और क्या करना है आपको, नए गड्ढे खोदने हैं, क्योंकि यदि द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। क्या क्या कह रहा है कि भाई जो पुराने जो खाइयों से बदबू आने लगेगी, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भाई आपको नए गड्ढे खोद लेने हैं। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द गांधी जी लाइफ। चंपारण का जो पूरा जो एपिसोड था वो गांधी जी के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। वट आई डिड, मैंने क्या किया था, ही एक्सप्लेन, उसने बताया, वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, जो भी मैंने किया था वो बहुत ही साधारण बात थी। आई डिक्लेयर डैट, मैंने ये बात बताया, डैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि जो अंग्रेज है वो मेरे स्वयं के देश में मेरे ऊपर क्या नहीं कर सकते भाई, आदेश नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ द डिफेंस। अब क्या कह रहा है कि जो चंपारण का जो एपिसोड जो शुरू हुआ था वहां पे अवज्ञा की वजह से नहीं शुरू हुआ था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू द एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पुअर पीसेंट। और ये किससे शुरू हुआ था, जो वहाँ के जो गरीब जो किसान थे उनके दुख को देखकर, उनको दुखों को दूर करने के लिए, कम करने से मतलब दुखों को कम करने की कोशिश में ये ऐस सभी न जो चंपारण जो आंदोलन जो शुरू हुआ था इस वजह से वो शुरू हुआ था। देर वॉज द टाइपिकल कंडीशन पैटर्न। अब यहाँ पे गांधी जी का एक खास तरीका था, और क्या, हिज पॉलिटिकल वर इंटरट्वीट्स विद द पर्टिकुलर्स डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। अब क्या कह रहे हैं कि
उनकी जो राजनीति लाखों लोगों के दैनिक जीवन की समस्याओं को वैवाहिकता से जुड़ी हुई थी। किसके साथ जुड़ी थी भाई? वो वैवाहिकता के साथ जुड़ी हुई थी। ही वॉज नॉट आ लॉयल्टी एप टू एब्स्ट्रैक्शन, वो वफादारी एवं व्यावहारिकता से जुड़ी नहीं थी। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिव ह्यूमन बींग्स, और वो किससे जुड़ी हुई थी? जो जिंदा जो व्यक्ति थे उनके साथ वो वफादारी जुड़ी हुई थी। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड, मतलब जो भी गांधी जी ने किया, मोर एवर ही ट्राई टू माउंट अ न्यू फ्री इंडिया, उसने क्या कोशिश की भाई? एक नए आज़ाद भारत बनाने की कोशिश की। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, जो अपने स्वयं के पैरों पे खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और जिसकी वजह से वो भारत को आज़ाद कर सके। अर्ली इन द चंपारण एपिसोड, अब क्या कह रहा है कि जो चंपारण जो एपिसोड जो शुरू हुआ था उसके शुरुआती दिन के अंदर चार्लीज फियर्स एंड्रू, अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम है चार्लीज फियर्स एंड्रू, द इंग्लिश पेसिफिक हु हैड बिकम अ डिवोटी फॉलोअर ऑफ द महात्मा। कि ये क्या था भाई? ये अंग्रेजों का एक ऐसा इंसान था जो शांति दूत था। अंग्रेजों का क्या था भाई? शांति दूत था, जो अभी हाल ही में महात्मा गांधी जी का अनुयायी बना था। केम टू बिड गांधी जी फेयरवेल बिफोर गोइंग टू द टूर ऑफ द ड्यूटी द फिजी इजलैंड। अब वो फिजी इजलैंड जाने से पहले जो उसका जो कर्तव्य था, जो ड्यूटी थी, उसको पूरा करने के लिए वह गांधी जी से क्या करने के लिए आया था? अलविदा कहने के लिए आया था। गांधी जी लॉयर्स फ्रेंड्स थॉट, अब गांधी जी के जो वकील दोस्त थे उन्होंने सोचा, इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रू टू स्टे इन द चंपारण एंड हेल्प देम, कि अच्छा होगा कि जो एंड्रू है वो चंपारण एपिसोड के दौरान उनके पास रुके और वो है उनकी सहायता करे। एंड्रू वाज विलिंग, एंड्रू की भी इच्छा यही थी। इफ गांधी जी एग्रीड, यदि गांधी जी सहमत होते तो वह ठहरने के लिए तैयार थे। बट गांधी जी वाज वेहेमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने इसका पूरे जोर के साथ विरोध किया। ही सेड, उसने कहा, यू थिंक दैट इट इज़ द अनइक्वल फाइट, तुम सोचते हो कि ये एक असाधारण लड़ाई है। इट वुड बी हेल्पफुल इफ़, ये हमारे लिए सहायता या सहायकार होगा, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि यदि हमारे पास क्या होगा भाई? एक अंग्रेज व्यक्ति हमारे पास होगा तो ये हमारे लिए सहायतामंद होगा। दिस शो द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये आपकी कमजोरी को शो करता है। द केस इज जस्ट एंड यू मस्ट रियली अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, ये केस हमारा स्वयं का है और हमें इसको जीतने के लिए अपने आप को काम करना है। यू शुड नॉट स्पीक अ पोप इन मिस्टर एंड्रू बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। अब क्या कह रहे हैं? आपको मिस्टर एंड्रू की मदद नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वह क्या है भाई? एक अंग्रेज इंसान है। ही हैड रीड आवर माइंड करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमिटेड, राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि गांधी जी ने हमारे मन को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमने किसी ने कोई आंसर नहीं दिया। गांधी जी इन दिस वे टोट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, अब गांधी जी ने इस वजह से हमें कौन सा पाठ पढ़ाया भाई? आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टूगेदर, और उसने भारतीय को इंडिपेंडेंस बनाया और सहायता की किसको? जो बट्टेदार जो किसान थे उसको आपस में बंधे रहने के लिए, मतलब क्या किया भाई? उनकी सहायता की। तो बेटा ये आपका लेसन था। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। आप अच्छी तरह से अपना काम करते रहो, सफलता आपकी कदमों को 100% चूमेगी। ओके, सो बाय बेटा, हैव अ गुड डे।